स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स बाय साक्षी। आज हम क्लास 11th अकाउंट्स के हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन करेंगे। सॉरी फॉर द डिलेमेंट एंड हमारे मॉडिफिकेशन क्लासिफिकेशन में क्या होता है, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में एक फॉर्मूला पढ़ा था जो कि हमारा क्या था, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। उसी फॉर्मूले को हम यूज़ करके हमने मॉडर्न क्लासिफिकेशन में फॉर्मूला बनाया है, जो कि हमारा क्या है, एसेट जो है और एक्सपेंसेस है, अगर वो बढ़ते हैं अगर हमारे एसेट एंड एक्सपेंसेस हमारे इंक्रीज होंगे तो वो हमारे क्या होंगे, डेबिट होंगे, और अगर हमारे डिक्रीज होंगे तो हमारे क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। इसी प्रकार हमारे लायबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू, इन तीनों पे भी एक ही फॉर्मूला अप्लाई होगा हमारा। अगर वो बढ़ते हैं तो क्रेडिट हो जाएगा और घटते हैं तो डेबिट हो जाएगा। उसी तरीके से उसी फॉर्मूले के बेस पे हम क्वेश्चंस को हम इसमें कुछ पॉइंट्स लेके आए हैं, उनके बेसिस पे हम एक क्वेश्चन करेंगे। पर उससे पहले मैं आपको इस फॉर्मूले को दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ। देन एसेट जो है और एक्सपेंसेस जो हैं, अगर वो बढ़ते हैं तो डेबिट होगा और अगर घटते हैं तो क्रेडिट होगा। उसी तरीके से अगर लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू हमारा इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होगा और डिक्रीज होता है तो डेबिट होगा। देन हम देखते हैं कि हमारा दे रखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख। अगर हमारी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं कैश में 2 लाख से, तो हमारा क्या यूज़ हो रहा है, कैश क्या है, हमारा एसेट है। अगर हमारा एसेट बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। उसी प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, उस कैश को हम कैपिटल में यूज़ करेंगे, और हमारा जो कैपिटल है वो हमारा इंक्रीज होगा। तो हमने इसमें क्या पढ़ा था ऊपर कि कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू पे एक रूल लगता है, अगर वो बढ़ते हैं तो क्रेडिट होंगे। तो हमारा कैपिटल क्या है, इंक्रीज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। उसी प्रकार हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, परचेज गुड फ्रॉम श्याम ₹9,000। हम क्या करें, परचेज क्या है हमारा, एक्सपेंसेस पे हमने क्या करा था कि अगर एक्सपेंसेस और एसेट बढ़ते हैं तो डेबिट होगा और घटते हैं तो क्रेडिट होगा। उसी प्रकार हमने परचेज की है तो हमारे एक्सपेंसेस क्या हुए हैं, बढ़े हैं, तो हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। उसी प्रकार से हम जो शाम हमारी क्या है, लायबिलिटी है कि उसने गुड को परचेज किया था, इसीलिए हमने उस गुड को उसको हैंड ओवर करना है। तो हमारी लायबिलिटी बढ़ी शाम के अकॉर्डिंग, तो हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। उसी तरीके से हमारा आता है नेक्स्ट कि लोन जो है वो टेकन करा गया है सुरेश से, और जो अमाउंट है वो 60,000 है। उसी प्रकार हमारा जो एसेट है वो हमारे पास आया कैश के फॉर्म में, और अगर हमारा एसेट बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और हमारा अगर एसेट घटता तो हम क्या कर देते, क्रेडिट कर देते। उसी प्रकार से जो सुरेश है ये हमारी क्या है, लायबिलिटी है, और लायबिलिटी अगर हमारी बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। उसी प्रकार हमारी नेक्स्ट पॉइंट आता है, गुड सोल्ड फॉर कैश एंड कैश सेल 40,000। हमने गुड जो है वो बेचा है कैश में 40,000 का, तो कैश जो है वो हमारा एसेट है, और हमारा एसेट बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, उसको डेबिट कर देंगे। और उसी प्रकार हमारा जो सेल है वो क्या है, हमारी रेवेन्यू है, और रेवेन्यू के लिए हमने क्या पढ़ा था, लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू। अगर हमारे इंक्रीज होते हैं तो हम क्रेडिट करते हैं, और डिक्रीज होते हैं तो हम डेबिट करते हैं। तो इसमें हमारा क्या हो रहा है, रेवेन्यू जो है वो हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, और इंक्रीज होंगे तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे उसको। उसी प्रकार जो हमने लोन लिया था सुरेश से वो हमने 40,000 पे कर दिया, तो हमारा जो कैश है वो हमारा घट गया, मतलब कि एसेट जो है वो हमारा घट गया। घटता है तो हमारा एसेट, तो हमारे क्या आता है, अगर हमारा एसेट जो है वो घट जाता है तो हमारा क्रेडिट हो जाता है। उसी प्रकार से सुरेश की जो लायबिलिटी है वो हमारी घट गई, हमने उसको सिर्फ 20,000 ही और देने हैं, हमारे 40,000 से जो लायबिलिटी है वो हमारी घट गई और लायबिलिटी हमारी घटती है तो हम क्या करते हैं,
डेबिट कर देते हैं। इस ट्रांजैक्शन को मैं आपको दोबारा से बताती हूँ। हमने पे किया सुरेश को 40,000, जो हमारा कैश था वो हमने उसको 40,000 पे कर दिया। कैश क्या था, हमारा एसेट था, और एसेट हमारा अगर हमारा कम होता है तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, वो क्रेडिट कर देते हैं, जो कि हमने ऊपर रूल में पढ़ा था कि एसेट और एक्सपेंसेस अगर बढ़ते हैं तो डेबिट होगा, घटते हैं तो क्रेडिट होगा। तो हमारे यहाँ पे क्या था, एसेट हमारा घट गया, और जब हमारा एसेट घट गया तो हमने क्या किया, क्रेडिट कर दिया। उसी प्रकार से सुरेश जो था उसको हमने कितने देने हैं, 40,000 हम दे रहे हैं और 20,000 हमें देनी है। तो 40,000 से हमारी क्या है, लायबिलिटी कम हो गई हमारी, और जब हमारी लायबिलिटी कम होती है तो हम क्या कर देते हैं, उसको डेबिट कर देते हैं। अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। उसके बाद में हमारा ये क्या बोल रहा है कि सैलरी पे की है 7,000, तो हमारे सैलरी में क्या लगा है, कैश लगा है, और कैश क्या होता है, हमारा एसेट होता है। एसेट हमारा डिक्रीज हो रहा है, हमने कैश को देना है 7,000 से, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा क्रेडिट हो जाएगा। और सैलरी जो है वो हमारी क्या है, एक्सपेंस है, और जब हमारी एक्सपेंस इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। हमारा हमने इसमें पढ़ा था कि एक्सपेंस अगर हमारा डिक्रीज होता है तो हम क्रेडिट करते हैं, और इंक्रीज होता है तो डेबिट कर देते हैं। तो हमारा क्या है, सैलरी जो है वो हमारी एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हमारी इंक्रीज हो रही है तो हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। फिर हमारा क्या आता है लास्ट में पॉइंट, कैश विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज 20,000। जो कैश है वो हमारा विड्रॉ करा है हमारे ओनर ने 20,000, तो हमारा जो कैश है वो हमारा एसेट है, और एसेट हमारा कम हो रहा है क्योंकि हमारा जो ओनर है वो हमारा कैश को विड्रॉ कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे। और ड्राइंग जो है वो हमारी क्या है, कैपिटल है। कैपिटल हमारी कम हो रही है तो हम कैपिटल पे हम क्या करते हैं, अगर कम होता है तो हम उसको हमारे डेबिट कर देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम नेक्स्ट चैप्टर के लिए के टॉपिक के साथ हम मिलेंगे, जो कि हमारा जर्नल चैप्टर है, जर्नल एंड लेजर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।